Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. I am ready to train your brain. Are you? So let's start our today's topic. अभी मैंने आपको साउंड से रिलेटेड कई वीडियोस जो है बनाकर अपलोड किए हैं, तो आज का भी टॉपिक हमारा जो है साउंड से ही रिलेटेड है। तो आज हम साउंड से रिलेटेड बात करेंगे म्यूजिक एंड नॉइस की। म्यूजिक भी एक साउंड है और नॉइस भी एक साउंड है। ये टॉपिक आपका रहता है क्लास 8 के लिए। तो म्यूजिक भी एक साउंड है और नॉइस भी एक साउंड है। तो पहले हम बात करेंगे म्यूजिक की। म्यूजिक क्या होता है? किसी भी साउंड का जो है एक रिदमिक रिपीटिशन, वो कहलाता है म्यूजिक। यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में जो वाइब्रेशंस बनते हैं वो हमारे लिए म्यूजिक होते हैं। अब ऐसे ही किसी लाउड स्पीकर पे म्यूजिक चल रहा हो और लाउड स्पीकर ब्लर हो जाए तो वो भी जो है वो नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लर होना मीन्स यानी कि उसके वाइब्रेशंस जो है इरेगुलर हो जाते हैं। वैसे ही कहीं आप देखते हैं कहीं पत्थर से या किसी कोई थर्ड साउंड भी है और वो एक रेगुलर इंटरवल में अगर आपके पास पहुंच रही है तो वो आपके लिए एक म्यूजिक का काम करती है। तो म्यूजिक क्या है? एक रिदमिक रिपीटिशन ऑफ एनी वाइब्रेशन इज कॉल्ड म्यूजिक। तो म्यूजिक जो है वो 3 तरह का होता है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं और 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड थर्ड एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आपके वही एक तारा है, संतूर है, सितार है, गिटार है, वायलिन है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके आते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट में। इसमें क्या होता है? स्ट्रिंग जो होते हैं वो टॉट स्ट्रिंग जो लगे होते हैं इसमें, यानी कि टाइट करके स्ट्रिंग्स लगाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में और जब उन स्ट्रिंग्स पर स्ट्राइक किया जाता है तो उसमें से एक साउंड निकलती है। वो साउंड जो है वो क्या है? उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, अगर जिस हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी सेट होगी वैसी ही साउंड हमें निकल के देगी। तो फ्रिक्वेंसी उसकी सेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसको ऊपर नीचे या अलग अलग प्लेस पर आप जो है वो उसको टच किया जाता है या स्ट्राइक किया जाता है, जिससे कि अलग अलग तरह की साउंड हमें सुनने को मिलती है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है इस तरह से वर्क करते हैं। पियानो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। ये कीबोर्ड टाइप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है? कीज के नीचे हैमर फिट होते हैं और हैमर जो है वो नीचे जो है स्ट्रिंग्स लगे होते हैं उन पर जाकर टच करते हैं और फिर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उन स्ट्रिंग्स की वजह से। इसीलिए पियानो जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। सेकेंड टाइप के होते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करने से जो साउंड देते हैं वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। जैसे ड्रम है आपका, ढोलक है, तबला है और ये बैल है, जो टेम्पल बैल या स्कूल बैल आपके जो होते हैं, ये सारे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ये जो तबला, ढोलक और ड्रम वगैरह है इनके साथ एक आपको रेजोनेटिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या रहता है? हॉलो बॉक्स भी रहता है इनके साथ। तो इसमें कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है? ड्रम में आप स्ट्राइक करते हैं, किससे? स्टिक से स्ट्राइक करते हैं, या ढोलक वगैरह को आप उंगलियों से स्ट्राइक किया जाता है, तबला ढोलक को। और जो बैल होती है, टेम्पल बैल या स्कूल बैल, उसको क्या करते हैं? वो टेम्पल बैल तो एक मेटल का ऑब्जेक्ट लगा होता है बीच में और वही जो है स्ट्राइक कर का काम करता है। और स्कूल बैल में भी आप किसी अदर स्ट्राइकर से ही स्ट्राइक करते हैं बैल को, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। थर्ड टाइप के हैं एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट्स। एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनमें कि आप एयर ब्लो करके साउंड प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि शहनाई, फ्लूट, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन या फिर आपका हारमोनियम। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। माउथ ऑर्गन जैसे कि होते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनमें क्या होता है कि इनमें भी फ्रिक्वेंसी सेट, जैसे फ्लूट का एग्जांपल लेके चलते हैं। फ्लूट में जो है वो होल्स बने होते हैं पूरी फ्लूट पर जगह जगह, तो उसमें उंगलियों को अलग अलग तरह से रख के जो भी बांसुरी वादक होते हैं वो कैसे बजाते हैं कि अलग अलग तरह से उंगलियों को हटाते और रखते हैं उन होल्स पर। तो उससे क्या हुआ? वो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं
एयर ब्लोन होती है, उसके साथ उससे फ्रिक्वेंसी ऐड करते हैं जिससे अलग अलग साउंड आपको सुनाई देती है। इसी तरह हारमोनियम भी एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट है, ये कीबोर्ड टाइप एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट रहता है। इसमें कीज को आप एक हाथ से कीज को प्ले करते हैं और एक हाथ से पीछे से फैन जो होता है हारमोनियम में उसको ब्लो करते हैं। तो इस तरह से एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट्स में भी अलग इस तरह होल्स बने होते हैं हर इंस्ट्रूमेंट्स में, ट्रम्पेट शहनाई सब में होल्स होते हैं, तो वो उन होल्स से उस फ्रिक्वेंसी को सेट किया जाता है। तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही आपका जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वर्क करते हैं। तो जिस तरह की फ्रिक्वेंसी होगी उसी तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। लो फ्रिक्वेंसी होती है तो लो साउंड प्रोड्यूस होगी, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए तो एक थोड़ी श्रिल साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि स्वर थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं और वो ज़्यादा महीन से सुनाई देते हैं आपको। ऐसे ही फ्रिक्वेंसी की सेटिंग के अकॉर्डिंग ही एक और इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे यहाँ, जल तरंग। जल तरंग आप लोगों ने कभी देखा है बजता हुआ? जल तरंग में क्या होता है, सिरेमिक कप्स लिए जाते हैं, मिनिमम 8 कप्स होते हैं उसमें, और उसमें अलग अलग जो है अलग अलग लेंथ तक उसमें वाटर को फिल किया जाता है। तो सबसे कम से लेकर ज़्यादा तक के इस तरह से सीक्वेंस से रखा जाता है, कम वाटर से लेकर ज़्यादा तरह। ये मिनिमम 8 कप होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये जो है वो बजाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है वो किस तरह से अपना से ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उन कप्स को स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया जाता है, स्टिक से। जो भी बजाने वाले हैं 1 पेयर ऑफ स्टिक होती है उनके हाथ में, और वो उसको इस तरह से अलग अलग कप पर टच करते हैं, तो अलग अलग कप से अलग अलग फ्रिक्वेंसी की साउंड निकलती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर फील्ड है वो अलग अलग लेंथ तक होता है, इस वजह से हर कप की साउंड जो है अलग निकलती है वो, और एक रिदमिक तरह से वो उसको जब प्ले करते हैं तो एक रिदमिक साउंड आप तक पहुंचती है, रिदमिक वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, और वो एक म्यूजिक का काम करते हैं। तो जिस कप में कम वाटर होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, और जिस कप में ज़्यादा वाटर होता है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो फ्रॉम लेस टू मोर फ्रिक्वेंसी वो उस तरह से सेट किए जाते हैं कप, और फिर प्लेयर उसको उसी अपने हिसाब से बजाते हैं। तो इस तरह से वर्क होता है म्यूजिक का, कि म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये 3 तरह के आपके जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसी तरह से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ साउंड की। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड? आपने देखा होगा जब हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, या आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, तो आप जिनसे रोज मिलते जुलते हैं तो उनकी आवाज़ आप पहचानते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, आपके कौन सा फ्रेंड आपसे बात कर रहा है। तो ये जो डिफर फ्रॉम साउंड इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यही जो होता है वो कहलाता है क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि आप अपने किसी फेवरेट सिंगर की आवाज़ को अच्छे से समझते हैं, मेल या फीमेल जो भी हो, या फिर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ अलग अलग आप पहचानते हैं, जैसे कि फ्लूट कहीं बज रही है, या फिर कहीं हारमोनियम बज रहा है, या ढोलक बज रहा है, तबला बज रहा है, तो आप समझते हैं उसको सेंस करके कि ये जो है किस इंस्ट्रूमेंट की साउंड है। तो ये जो डिफरेंस है साउंड्स का, उसी को बोला जाता है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो क्या कहलाता है? टिम्बर, TIMBRE, टिम्बर। टिम्बर मतलब लय एंड ताल। हर किसी की साउंड का लय और ताल अलग अलग होता है। जैसे ये किस वजह से होता है, मैंने आपको बताया था ना लाउडनेस और पिच के बारे में, तो वही यहाँ पर जो है वर्क करता है कि लाउडनेस, पिच और फ्रिक्वेंसी हर किसी की अलग अलग होती है साउंड की, इसीलिए हर किसी का साउंड जो है वो अलग अलग तरह का होता है। तो इतनी साउंड के बारे में, म्यूजिक और साउंड के बारे में इतनी बात की हमने। अब हम बात करेंगे नॉइस की। नॉइस क्या होता है? जितनी भी अनवांटेड, अनप्लीजेंट या इरिटेटिंग साउंड्स जो होती हैं वो सारी कहलाती हैं नॉइस। तो नॉइस के जो कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं नॉइस प्रोडक्शन के? कि एक तो आपका वही रहेगा साउंड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स की साउंड जो है नॉइस प्रोड्यूस करती है, या फिर साउंड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ बिल्डिंग।
बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें भी काफ़ी नॉइस प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से आप जो क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स को क्रैक करते हैं वो साउंड भी जो है, फायर क्रैकर्स भी नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह लाउड स्पीकर्स से निकलने वाली साउंड, या फिर जो एयरपोर्ट के आसपास का एरिया होता है वहाँ पर भी काफ़ी नॉइस होता है, या फिर जो रोड साइड जो एरिया होता है वहाँ पर भी ट्रैफिक का नॉइस रहता है। तो ये सब जो है कॉजेज हैं नॉइस के प्रोड्यूस होने के। अब नॉइस जो है अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके कुछ हम लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस, ये क्या रहते हैं? तो सबसे पहले तो मेंटल डिस्टर्बेंस। अगर आप ज़्यादा नॉइस में रहेंगे तो आपको दिमाग में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है फील होता है। तो सबसे पहला तो है मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज होता है साउंड नॉइस की वजह से। मेंटल डिस्टर्बेंस होगा आपको, या फिर आप ज़्यादा साउंड में रहेंगे, नॉइस में रहेंगे ज़्यादा, तो आपको जो है वो लॉस ऑफ हियरिंग भी हो जाता है, लॉस ऑफ हियरिंग। और ज़्यादा देर तक नॉइस में रहने से आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट पैल्पिटेशन। हार्ट पैल्पिटेशन मीन्स आपको थोड़ा सा घबराहट सी महसूस होती है, या फिर डिजीनेस, या फिर फैटिग यानी थकान महसूस होने लगती है आप ज़्यादा देर अगर नॉइस में रहते हैं तो। अब बात करेंगे मेजर टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन, यानी नॉइस पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें कौन कौन से मेजरमेंट अपनाने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है measure to limit noise pollution। नॉइस पॉल्यूशन तो मेजरमेंट क्या है नॉइस पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए? सबसे पहले तो ऑटोमोबाइल्स का यूज हमें कम से कम करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया है कि बिलो 15 ईयर्स जो बच्चे हैं वो ऑटोमोबाइल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली हमें फायर क्रैकर्स भी कम क्रैक करने चाहिए। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है वो रूल बना के रखे हुए हैं कि, और लाउड स्पीकर का यूज भी आप 10 बजे के बाद नहीं कर सकते। ये सारे गवर्नमेंट रूल हमारे नॉइस पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए हैं। थर्ड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन करने से एक तो आपको एयर भी आपकी प्योर होती है और सेकेंडली आपका नॉइस पॉल्यूशन भी कम होता है। तो इस तरह से ये मेजर जो है वो नॉइस पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ एक बात और समझने की, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स होता है टोटल लॉस ऑफ हियरिंग, या पार्शियली लॉस ऑफ हियरिंग या टोटल लॉस ऑफ हियरिंग जहाँ होता है उसको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। यानी सुनने की शक्ति कहीं कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। किसी किसी बच्चे में तो ये जो है बाय बर्थ होता है कि वो हियरिंग इम्पेयरमेंट उसमें होता है, यानी वो सुन नहीं सकते, तो ऐसे लोग डफ होते हैं। तो इनको थोड़ा काइंडली और लव के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। या कभी कभी हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है ओल्ड एज में भी आ जाता है लोगों की, जो है कभी कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या डिजीज हो जाती है कोई, या फिर ईयर ड्रम का जो है वो खराब हो जाती है। तो इस वजह से भी हियरिंग इम्पेयरमेंट ओल्ड एज में लोगों में दिखाई देता है। या फिर जो है ज़्यादा नॉइस में जो लोग रहते हैं उनको भी हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आजकल हियरिंग एड्स आने लगे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आती हैं, हियरिंग एड कान में आप लगाकर थोड़ा सा वो कंट्रोल करते हैं और आप आवाज़, जिसको मतलब पार्शियल लॉस ऑफ हियरिंग है उसके लिए वो काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का म्यूजिक एंड नॉइस पर
आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। तो आपको ये आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।